हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्वेश्चन पेपर के अंदर एंड तक बने रहना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देखते हैं तो आप इसी एक क्वेश्चन पेपर में से लगभग 8 से 10 प्रश्नों को कवर कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मेसोफिल ऊतक जिम्मेदार होता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 9 दिसंबर के बाद में होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए। यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इसी के साथ में आपको मेरे भाई फ्री मिलने वाला है क्या, आपको 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलने वाला है। ठीक है, उसी के साथ में 27 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में आपके जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उन एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 9 दिसंबर के बाद में होने वाला है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई, मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में क्या आता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में आने वाला तत्व कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में आने वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नैप्थेलीन को वायु या हवा में रखने पर क्या होता है। ऑप्शन ए गल जाता है, ऑप्शन बी सब्लिमेशन होता है यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है, ऑप्शन सी सड़कर खराब हो जाता है और ऑप्शन डी है पिघलकर द्रव बन जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। नैप्थेलीन को हवा या वायु में रखने पर क्या होता है, सब्लिमेशन होता है यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है।
प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से जो अमोनिया है इस अमोनिया में कार्बन तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कॉपर की अभिक्रिया हवा से करने पर क्या बनता है। ऑप्शन ए काला परत बनता है, ऑप्शन बी है हरा परत बनता है, ऑप्शन सी है लाल परत बनता है और ऑप्शन डी है नीला परत बनता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। कॉपर की अभिक्रिया हवा से करने पर क्या बनता है, काला परत बनता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपके जितने भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन उस एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी है फेफड़ों को, ऑप्शन सी है पेट को और ऑप्शन डी है हृदय को। तो मेरे भाई यदि आपकी तैयारी मजबूत है तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अस्थमा रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादप में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और जितने भी अभ्यर्थी हमारी क्लास से कंटिन्यू देख रहे हैं तो मेरे भाई ये प्रश्न मैंने आपको कम से कम 2 से 3 क्लासों के अंदर करवाया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य होता है पादपों में जल एवं खनिजों का परिवहन करना। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए अब जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम आगे होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को जरूर नोट करना। आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पादप या पादपों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना, पादपों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। ठीक है, इस प्रश्न को आप जरूर नोट करना, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है। या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इन सभी में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है पोटेशियम। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बाल बने होते हैं कैरोटीन प्रोटीन के। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओम के नियम का सूत्र क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर।
ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ओम किसका मात्रक होता है? तो मेरे भाई याद रखना ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। लेंस में फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, M1L2T-3 निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि M1L2T-3 निम्न में से किसका विमीय सूत्र है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, M1L2T-3। ये है मेरे भाई किसका सूत्र है? ये है विमीय सूत्र शक्ति का। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तरंग वेग का सूत्र क्या होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तरंग वेग का सूत्र होता है v बराबर एफ लैम्बडा। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गोमती नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इन सभी में से जो चंबल नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम के मात्र 2 से 3 दिन भी शेष बचे हुए हैं, तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप अपना कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं। और इसी के साथ में मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में आपको क्या क्या फ्री मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट 1 साल का मेरे भाई करंट अफेयर्स है, ये कंप्लीट आपको क्या मिलेगा इसके साथ में फ्री मिलेगा। इसी के साथ में मेरे भाई जितने भी एग्जाम आपके हो चुके हैं 27 नवंबर से और 8 दिसंबर के बीच में, उन सभी एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट भी आपको इसके साथ में फ्री मिलने वाला है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा।
और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है और वो अपना एडमिट कार्ड भी निकलवाना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिट कार्ड भी निकलवा सकते हैं। मेरे भाई 5 से 10 मिनट के बीच में आपका कंप्लीट जो क्या है एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 डी के अनुसार प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है या कौन दिलाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 डी के अनुसार प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 डी के अनुसार प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।